साथियों, अब हम पढ़ेंगे विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। यानी कि अथर्ववेद तक हम लोग पढ़ चुके थे, अब पढ़ेंगे विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। जैसे विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी, जैसे यूनानी रोमन लेखक टेसियस, ये सब यूनानी रोमन लेखक हैं। जैसे टेसियस हो गया, हेरोडोटस है, अनेरियाकस, अनेसिक्रोड्स, असिटोबुलस, मेगास्थनीज, डाइमेकस, डायनेसियस, टोलमी, ये सब प्लिनी, ये सब क्या है, यूनानी रोमन लेखक। तो टेसियस क्या था, इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लें। टेसियस जो था यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। टेसियस कहाँ का राजवैद्य था, तो ये ईरान का राजवैद्य था। ये क्वेश्चन आता है, टेसियस कहाँ का राजवैद्य था, ईरान का राजवैद्य था। अब दोस्तों हेरोडोटस जिसे इतिहास का पिता भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है दोस्तों, इतिहास का पिता के रूप में किसे जाना जाता है, तो हेरोडोटस। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। दोस्तों, पढ़ेंगे सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, अनेसिक्रट्स तथा असिटोबुलस के विवरण अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय हैं। अब है मेगास्थनीज। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। दोस्तों, ये क्वेश्चन VVI है जो आता है क्वेश्चन हमेशा, ये रेलवे SSC सभी में क्वेश्चन सब आते हैं। जैसे सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था, तो मेगास्थनीज था। जो वो किसके दरबार में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्ययुगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। यानी कि इंडिका किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है, तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। दोस्तों, हम पढ़ेंगे डाइमेकस। यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। डाइमेकस कौन था, तो यह सीरियन नरेश यानी कि सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। दोस्तों, ये जैसे बिंदुसार बिंबिसार, इस दोनों में लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं, तो ये बिंदुसार है। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। डायनेसियस यह मिस्र नरेश टोलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। पूछेगा डायनेसियस कौन था और यह किसके दरबार में आया था, तो मिस्र नरेश टोलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। अशोक मौर्य वंश से संबंधित है। टोलमी, इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा था। अच्छा, भारत का भूगोल नामक पुस्तक 2री शताब्दी में किसने लिखी, टोलमी ने लिखी थी। प्लिनी, इसने 1म शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। दोस्तों, ये क्वेश्चन आता है, नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी, तो प्लिनी ने लिखी थी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है, मतलब अभी तक इतिहास में लेखक के बारे में जानकारी नहीं है इसके बारे में। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। उसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। अब है दोस्तों, पढ़ेंगे चीनी लेखक फाहियान हो गया, संयुगन है, हेनसांग है, ये सभी इत्सिंग है, ये सभी क्या है, चीनी लेखक है। चीनी लेखक फाहियान यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। यह चीनी यात्री है जो गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, जिसको विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। दोस्तों, इस पर क्वेश्चन आता है, चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। अब दोस्तों, संयुगन भारत कब आया था, तो संयुगन भारत ये 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की थी। इसने 3 वर्षों में क्या किया था, बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की थी।
अब दोस्तों हेनसांग, सबसे प्रसिद्ध क्वेश्चन है दोस्तों हेनसांग और फाहियान, ये बहुत बार आते हैं इसलिए इसको ध्यान से देखें। हेनसांग यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, यानी कि फाहियान चंद्र द्वितीय के समय में आया था, हाँ ये बोल सकते हैं। और हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में। हेनसांग 639 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया था और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। दोस्तों क्वेश्चन आता है किस लिए आया था? तो नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने आया था और भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका ब्राह्मण वृत्तांत शी युकी नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों क्वेश्चन आता है कई बार, ब्राह्मण वृत्तांत शी युकी नाम से प्रसिद्ध है। शी युकी नाम से किसका ब्राह्मण वृत्तांत प्रसिद्ध है? हेनसांग का। हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। वो कब? लगभग 629 ईसा पूर्व। कितने वर्षों तक भारत में रहा था? तो 15 वर्षों तक। जैसे शिव की भी एक पुस्तक का नाम है जिसका हेनसांग का भ्रमण वृत्तांत है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। दोस्तों हेनसांग के अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। हेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। दोस्तों ये क्वेश्चन आता है हेनसांग के अध्ययन जब कर रहा है, हेनसांग अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? आचार्य शिलभद्र। अब दोस्तों पढ़ेंगे इत्सिंग, ये भी चीनी यात्री हैं। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है।